अपनी रियलिटी के मॉडल्स खुद से दोबारा लिखें। राइट योर मॉडल्स ऑफ रियलिटी। क्या आप बचपन में कभी बुल्ली हुई है, यानी बचपन में आपको तंग किया गया है? जब आप छोटे होते हैं तो अक्सर खुद को बचा नहीं पाते हैं। आपकी खुद की चॉइस नहीं होती है, बल्कि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स करते हैं आप उसी पर बिलीव करते हैं, है ना? वो थॉट्स, वो बिलीव्स, वो आइडियाज जो आपको अपने एनवायरनमेंट से मिलते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। जो आपके पेरेंट्स ने बताया वही आपका सच बन जाता है। आप भी उन्हीं चीजों को मानने लगते हैं जो आपके आसपास वाले मानते हैं। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे, मगर जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं यही बिलीव्स अपने साथ कैरी करने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। अगर आप कभी बुल्ली हुए हैं या फिर आपकी कभी रैगिंग हुई है तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मुझे खुद को प्रूफ करना है। हो सकता है कि इसी बात से आपको मन लगाकर पढ़ाई करके स्कूल के बाद एक शानदार करियर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती हो, मगर ये सच नहीं है मेरे दोस्त। आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको परमात्मा ने जैसा भेजा है बहुत ही अच्छा बना के भेजा है। वो खराब चीज बनाता ही नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए जो चाहिए आपके पास वो पहले से मौजूद है। आपको तो बस अपना मॉडल ऑफ रियलिटी बदलने की जरूरत है। लेखक विशेन लाखियानी मलेशिया में पले बड़े हैं। जब वे बच्चे थे तो उनको भी बुली किया गया था, उनकी भी रैगिंग की गई थी, क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे। वो अपने क्लासमेट से अलग दिखते थे। बाकी बच्चे चाइनीज ओरिजिन थे, जबकि विशेन नॉर्थ इंडिया से थे। बाकी बच्चे अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते। जब वे अपने टीन ईयर्स में थे, विशेन ने एक एक्सपेक्ट स्कूल से पढ़ाई की, यानी इस स्कूल में ज्यादातर बच्चे किसी दूसरे देश से थे। वहाँ बाकी बच्चों के साथ उनको नॉर्मल फील होता था, लेकिन उनकी एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अपनी टीन एज में उन्हें सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते लोग उनको पिंपल फेस भी बुलाते थे। उनकी फेस में कुछ मुहासे और कुछ ज्यादा पिंपल्स हो गई थी। इससे उनका सेल्फ स्टीम बहुत लो हो गया था। वो खुद को मोटे चश्मे के पीछे छिपाने की कोशिश किया करते थे। बचपन के ये दिन उन पर भारी पड़ने लगे थे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे खत्म हो गया था। मिशिगन यूनिवर्सिटी में आकर भी विशेन एक टिपिकल गीक ही थे। उन्हें जब तक अपने टूटे ग्लासेस को टेप से जोड़ने की जरूरत पड़ती रहती, मुश्किल से ही वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाते थे। विशेन तब 22 के हो चुके थे, मगर अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी लड़की को वो प्रपोज कर सके। मगर एक दिन एक बदलाव आया। उनके स्कूल में एक डांस था। विशेन ने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी। वो नशे में थे और शायद इसीलिए वो एक खूबसूरत लड़की के साथ डांस करने की हिम्मत जुटा पाए। उस लड़की का नाम था मैरी। विशेन उसे कई सालों तक देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसीलिए वो उनकी पहुंच से कोसों कोसों दूर थी। विशेन को आज तक उसके करीब जाने का मौका नहीं मिला था। शायद ये नशे की वजह था। जब वे मैरी के साथ डांस कर रहे थे तो उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसके बेहद करीब आकर उसे किस किया, मगर फिर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने मैरी से माफी मांगी। विशेन को लगा शायद मैरी बुरा मान गई, लेकिन वो नाराज नहीं थी। उल्टा उसने विशेन से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बहुत हॉट हो यार। और फिर वो भी उन्हें किस करने लगी। वो रात उनके कॉलेज लाइफ की बेस्ट रात थी। अगली सुबह विशेन एक डिफरेंट व्यू के साथ उठे। अगर मैरी को लगता है कि वो अट्रैक्टिव है तो हो सकता है बाकी लड़कियां भी ऐसा ही सोचती होंगी। हालांकि उनके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन विशेन को एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी मिल चुका था। तो ऐसे ही आपके साथ भी कुछ गलत नहीं है। लोग जो आपकी कमियां बताते हैं वे झूठ बोलते हैं। आप में एबिलिटीज हैं, आप में टैलेंट्स कूट कूट के भरा है और आपके पास जितना नॉलेज अभी तक होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, उतना नॉलेज आपके पास में है।